बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है कि ग्रेटर शार्टिक फोरामेन और लेसर शार्टिक फोरामेन से कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं, उसको निमोनिक्स के तहत देखकर और अभी अभी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी हमने सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट में एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास ग्रेटर शार्टिक फोरामेन क्या होता है, किस तरह बन रहा होता है और सारा कुछ क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर वही फोरामेन बनते हैं ना। अब ये हमारे पास जिस तरह ये है, ठीक है ना। अब देखें ये हमारा येलो वाला ग्रेटर शार्टिक फोरामेन है और ये हमारे पास लेसर शार्टिक फोरामेन, जो कि दो लिगामेंट्स थे, सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो उनसे आपस में उनके फाइबर्स की वजह से हमारे पास दो फोरामेन पोस्टीरियर साइड पर, अगर हम डोर्सम अपने पीछे जा बैठे तो हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक। अब ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, ये हमारे पास वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो पिरिफॉर्मिस मसल होता है ना, ये ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से गुजरता है और उसको मजीद दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, जिसे कहते हैं सुप्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन, इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन। इसी तरह सवाल भी पूछा जाता है कि सुप्रा पिरिफॉर्मिस से क्या फोरामेन से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, या ग्रेटर फोरामेन से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं कि सुप्रा पिरिफॉर्मिस से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं। देखें, आपने जो सी ये पेल्विक रीजन वाली वीडियोस देखे होंगे, आपने बोन्स वाली वीडियो देखी होंगी, इलियम सीक्रम, ये सारे रीजन के मुतालिक आपने वीडियो देख रखी होंगी, आपको कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हमारे पास ग्लूटल रीजन है ना, तो ज़ाहिर यहाँ पर ग्लूटियस मसल वगैरह हो गए। तो हमारे पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नर्व, आर्टरी एंड वेन। तो ज़ाहिर बात है, देखें ना, अब ये सुपीरियरली बन रहा है एक किस्म का, तो उस रीजन वाले मसल जो होते हैं, या उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटियल रीजन। तो उस तरह क्या क्या सप्लाई जा रही होगी, सुपीरियर ग्लूटियल, आर्टरी, वेन एंड नर्व। ये तीनों, यानी कि तीन चीज़ें ही होती हैं ना हमारे पास, आर्टरी, वेन और नर्व। तो इसलिए सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल वेन एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये हमारे पास जो उनसे सुप्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से गुजरेंगे। फिर नीचे वाला पार्ट इंफ्रा है, तो जाहिर बात है इंफ्रा ग्लूटियल आर्टरी, वेन एंड नर्व, ये तीन चीज़ें यहाँ से गुजर गई। अब इस शार्टिक नर्व की वजह से हम उसे नाम देते थे ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, लेसर शार्टिक फोरामेन, हम नाम दे रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए शार्टिक नर्व भी गुजर रही होगी, और वो कहाँ से गुजरती है, बस ये आपने याद रखना है कि वो इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से गुजरती है, शार्टिक नर्व इंफ्रा पिरिफॉर्मिस मसल से, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसको छोड़ दें, अब इस पे आ जाए पुडेंटल नर्व। ये जो पुडेंटल लफ्ज़ है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है आर्टरी नर्व सप्लाई, जो हमारे पास जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन हैं, उनको जो सी आर्टरी नर्व और वेन सप्लाई जा रही होती है ना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर बात है, आपको पता है ये वाला एरिया जो सा होता है बड़ा ख़तरनाक एरिया है, तो इसलिए पुडेंटल नर्व होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, वो कहाँ से जा रही होती हैं। तो तीन चीज़ें ही हैं ना हमारे पास अहम, आर्टरी, वेन और नर्व। तो वो भी हमारे पास कहाँ से जाती है, इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से गुजरती हैं, इंफ्रा पिरिफॉर्मिस। तो इंटरनल, और नाम क्या है इसका, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी, वेन एंड पुडेंटल नर्व। ये यहाँ पर खाता ख़त्म, ये भी खाता ख़त्म, ये भी खाता ख़त्म। यही एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास शार्टिक नर्व जो होता है वो इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से गुजरती है, ठीक। अब इसको हम बाद में देखते हैं, ये एक लफ्ज़ जो ये बच गया। अब आ जाएंगे जो लेसर शार्टिक फोरामेन से क्या होगा, वहीं पुडेंटल वाला वर्ड, ठीक है ना। ये पुडेंटल आर्टरी, वेन और नर्व जो से होते हैं वो ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से, और ग्रेटर शार्टिक फोरामेन में भी इंफ्रा पिरिफॉर्मिस फोरामेन से गुजर कर फिर हमारे पास लेसर शार्टिक फोरामेन से गुजरते हैं, ताकि ये हमारे पास उधर जा सकें, जेनिटल ऑर्गन की तरफ जा सकें। तो ये हमारे पास यहाँ खाता होगी। अब टेंडन ऑफ द ऑब्टरेटर इंटरनल मसल, जब ये मसल है तो इसकी नर्व सप्लाई भी होगी, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन वो नर्व भी होती है कि नर्व ऑफ द ऑब्टरेटर इंटरनल मसल। तो ये मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ, आपको नहीं भूलेगा। और ये एक लफ्ज़ हमारे पास पीछे रह गया था, ये देखें, ये ऑब्टरेटर इंटरनल मसल है ना, उसका टेंडन, ये हमारे पास ग्रेटिक शार्टिक फोरामेन, यहाँ पर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पर हमारे पास लेसर शार्टिक फोरामेन ऐसे बन रहा होता है। तो वहाँ से उस पार्ट से जो सा होता है वो टेंडन मूव करके जा रहा होता है, इसलिए हम उसका टेंडन कंसीडर करते हैं, मसल कंसीडर नहीं करते। मसल थोड़ा सा आगे करके हमारे पास मौजूद होता है, इसलिए इसका अगर ये टेंडन है तो जाहिर बात है इसको नर्व सप्लाई भी जा रही होगी, तो नर्व सप्लाई टू द ऑब्टरेटर इंटरनल मसल भी हम जो सा होगा वो लेसर शार्टिक फोरामेन में कंसीडर। तो यार बस आप फिर ना इससे भी याद कर लें, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व होता है जो सा है ना, कुटेनियस नर्व जो सी जा रही होती है, इसको और शार्टिक नर्व को, इसको आप रट्टा मार लें। बाकी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ कि जिस आपको ये ना घुमा रहे कि हाय किस तरह गुजर रही होती हैं वो। ये ग्रेटर शार्टिक फोरामेन की हैं, और इस तरह से वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, इस तरह से गुजर रही होती हैं। लेसर शार्टिक फोरामेन की हैं।